अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MAB टेलीविज़न में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुग़ल बादशाह की जो इन दिनों सुर्खियों में है। जी हाँ, आपने सही समझा, औरंगज़ेब आलमगीर के ताल्लुक़ से। औरंगज़ेब आलमगीर सबसे ज़्यादा वक्त तक हुकूमत करने वाले मुग़ल शहंशाह थे। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में जानेंगे क्या वो एक सख्त हुक्मरान थे या एक आदिल बादशाह। क्या उनकी पॉलिसीज़ मुग़ल सल्तनत के बर्बाद होने का सबब बनी? आखिर उनकी मौत के बाद मुग़ल सल्तनत का क्या हुआ? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर का असल नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था। वो 3 नवंबर 1618 को दोहाद, जो कि आजकल गुजरात कहलाता है, में पैदा हुए। उनके वालिद शाहजहां और वालिदा मुमताज़ महल थी। औरंगज़ेब छोटी उम्र से ही एक समझदार और सख्त मिजाज लड़के थे। उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, फ़िक़्ह और हदीस का इल्म भी हासिल किया। बाकी मुग़ल शहज़ादों की तरह मज़ेदार ज़िंदगी पसंद नहीं की, बल्कि दिन रात इबादत और जंगों की तैयारी करते थे। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ तो उसके 4 बेटों में तख्त का झगड़ा शुरू हो गया। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह अकबर की तरह एक लिबरल सोच रखता था। दूसरा बेटा शुजा बंगाल का गवर्नर था और तीसरा बेटा मुराद गुजरात का गवर्नर था। और चौथे और आखिर औरंगज़ेब, जो कि दक्कन के गवर्नर थे। औरंगज़ेब ने सबको एक एक करके हराया। शुजा को बिहार में हराया, दारा शिकोह को सामूगढ़ की जंग में 1658 में शिकस्त दी, मुराद को धोखे से कैद करके कत्ल कर दिया, शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। 1658 में औरंगज़ेब ने खुद को मुग़ल सल्तनत का बादशाह ऐलान कर दिया। अब बात करते हैं औरंगज़ेब की हुकूमत और पॉलिसीज़ की। औरंगज़ेब की हुकूमत सबसे लंबी 49 साल तक रही, जो कि मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले बने। उन्होंने कुछ सख्त और तारीखी पॉलिसीज़ अपनाई। औरंगज़ेब दीनी पॉलिसीज़ जैसे जिजिया टैक्स, जो अकबर ने ख़त्म किया था, दोबारा लगाया। दरबार से संगीत और नाच गाना ख़त्म कर दिया। शरई कानून को सख्ती से अमल करवाया। अब बात करते हैं औरंगज़ेब ने कौन सी अहम जंगें लड़ी और उनमें जीत हासिल की। औरंगज़ेब ने मराठा बादशाह शिवाजी से लंबी जंग लड़ी। शिवाजी को एक बार पकड़ा भी, लेकिन वो भाग गया। राजपूतों से जंग। औरंगज़ेब की जंग मेवाड़ और मरवाड़ के राजपूतों से टक्कर की हुई। औरंगज़ेब की अहम कामयाबी दक्कन की फतह है। औरंगज़ेब ने दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा को फतह कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिर गिराने के हवाले से। औरंगज़ेब पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उसने कसीर तादाद में मंदिरों को गिराया और मस्जिदों को बनाया। अगर तारीख में देखा जाए तो ये बात सच है कि इसने मंदिर को गिराया था। उसमें अहम मंदिर काशी विश्वनाथ और मथुरा के बड़े मंदिर गिरवाए थे, लेकिन उसके पीछे वजह ये थी कि उस वक्त के जो हिंदू बादशाह थे वो औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ को नहीं मान रहे थे, और जो औरंगज़ेब ने जिजिया लगाया था यानी टैक्स, वो अदा नहीं कर रहे थे। तो इसी बुनियाद पे उसने उन मंदिरों को गिराया, जबकि उसने दूसरे मंदिरों को नहीं गिराया जो टैक्स पे करते थे। तो आज के दौर में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई मंदिर या मस्जिद रास्ते पर है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आती है, तो उसको गिराया जाता है पुलिस की निगरानी में। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आजकल हिंदू शिद्दत पसंद लोग इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर दंगे और फसाद करवा रहे हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब ने फतवाए आलमगीरी नामी एक बुक भी शाये की। इसमें उन्होंने इस्लामी कानून का एक बड़ा कलेक्शन लिखवाया जो फतवाए आलमगीर कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं औरंगज़ेब की मौत और मुग़ल सल्तनत का ज़वाल कैसे हुआ। 1707 में औरंगज़ेब अहमदनगर के पास वफात पा गए।
ان کی موت کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے لگی۔ ان کے بیٹوں کے درمیان جنگ ہوئی، برٹش اور سکھ طاقتور ہونے لگے۔ 1857 تک مغل سلطنت پوری طرح ختم ہو گئی۔ دوستو، اورنگزیب ایک طاقتور اور ایماندار بادشاہ تھے، لیکن ان کی سختی اور جنگوں نے مغل سلطنت کو کمزور کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اورنگزیب اچھے حکمران تھے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا رکھنا خیال۔ السلام علیکم۔